आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरु कृपा प्रभु कृपा में विचारकों ने कोई अंतर नहीं माना है। वो कहते प्रभु कृपा होती है तभी सच्चे सदगुरु मिलते हैं, और जब सदगुरु मिल जाते हैं तो परमात्मा की कृपा तो स्वाभाविक ही है। इसलिए तुलसी ने खुले शब्दों में कहा था, जय जय जय
हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। सदगुरुदेव भगवान जैसी कृपा कर दो मेरे ऊपर। आइए प्रार्थना करते हैं कि हे परम कृपालु, अहेतु की करुणा करने वाले मेरे सदगुरु भगवान, हम सब पर कृपा करो। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे हूं अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हूं अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे हो, हे मेरे खा रहा गोते हूं मैं भव सिंधु की मझधार में। खा रहा गोते हूं मैं भव सिंधु की, आसरा अब दूसरा कोई नहीं संसार में। आसरा अब दूसरा कोई नहीं संसार में। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे मुझ में है जप तप न साधन, और ना कुछ ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन, और ना कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी, और बस अभिमान है। निर्लज्जता है एक बाकी, और बस हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे आप भी यदि छोड़ देंगे, फिर कहां जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे,
फिर कहां जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म कैसे पार, हे मेरे गुरुदेव। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव। हे मेरे हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। हरि बोल, हरि बोल। कृपा, परमात्मा की कृपा, सदगुरु की कृपा, यदि हो जाए हम पर, इतना तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, असंभव भी संभव हो जाएगा और कठिन भी सरल हो जाएगा। लाख प्रयास करके जो हम हासिल नहीं कर पा रहे थे, हम प्रयास करना तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन साथ में यदि उसकी कृपा भी हो जाए, ऐसा सुखद संयोग बन जाए, तो सहज में प्राप्त कर सकते हैं। अस विचार जे भगत सयाने, जो सयाने भक्त होते ना, समझदार भक्त होते है। भक्त तो सारे ही उसके नासमझ भी होते हैं बहुत से। हरि बोलना, हैं तो सब उसी के बच्चे ना। तो रावण उसका बच्चा नहीं है कि अगर जगत पिता है, वो सारी सृष्टि को उसने पैदा किया है, तो क्या कंस उनका बच्चा नहीं है? कुंभकर्ण उनका बच्चा नहीं है? शकुनी उनका बच्चा नहीं है? दुशासन उनका बच्चा नहीं है? दुर्योधन उनका बच्चा नहीं है? हरि बोल। धृतराष्ट्र उनका बच्चा नहीं है क्या? अगर वो परम पिता परमात्मा है तो सब तो उसकी औलाद है।
लेकिन वो किसका ध्यान रखेगा? जो उसके आश्रित हैं। स्वयं श्री राम ने कहा है कि अंतर इतना हो जाता है बस, जिनको अपनी ताकत का भरोसा है, अपने ज्ञान का भरोसा है, अपनी समझ का भरोसा है, वो बड़े बच्चे हैं। और जिनको खाली पूरी तरह मेरे आश्रित रह करके मेरा ही भरोसा है, वो मेरे छोटे बच्चे हैं। अब बताओ, छोटे बच्चे का मां बाप ज्यादा ध्यान रखते हैं या बड़े बच्चे का ज्यादा ध्यान रखते हैं? बोलो ना, जोर से बोलो भाई। ये तो आपको सबको अनुभव है, ये कोरी कथा तो है नहीं, ये आप सबको अनुभव है। जितना ध्यान माता पिता छोटे बच्चे के, अपने आश्रित बच्चे का रखते हैं, उतना शायद बड़े बच्चे का तो नहीं रखते। और बड़े बच्चों का ध्यान रखेंगे भी तो क्या, मेरे को बच्चा समझाए क्या, बेटे आज लेट आ गए, हमें बड़ी चिंता, क्यों खो जाऊंगा कहीं? हरि बोल। वो चाहता भी नहीं है कि मेरा ध्यान रखे, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूं। हरि बोल। ठीक है, तू अपना ध्यान रख सकता है तो रख ले, जब हार जाए तो हाथ उठा देना, हरि बोल, सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना कि अब तेरे समर्पित कर रहा हूं। श्री राम ने अपने मुख से कहा है, मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, जिनको ज्ञान का बल है, ताकत का बल है, पद का बल है, और सहारे हैं जिनके बहुत, जिनको अपने ऊपर भरोसा है, ठीक है भैया, वो मेरे बड़े बच्चे हैं, जो पूरी तरह से मेरे समर्पित हैं, मेरे आश्रित हैं, जिनका बल, जिनका भरोसा, जिनका सहारा एकमात्र मैं हूं, वो मेरे छोटे बच्चे हैं, है? उनका कदम कदम पर मैं ध्यान रखता हूं। जोर से। आप लोग पूछते हैं कि बच्चों बच्चों में क्या अंतर है, तो ये अंतर है। एक छोटा बच्चा जो मेरे आश्रित है, कोई मां उसे घर में छोड़ आई हो और यहां कितना भी आनंद आ रहा हो, सब मगन है, सब आनंद विभोर है, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं सारे, उनका ध्यान सबका लगा हुआ है यहां पे। लेकिन जिसका आश्रित बच्चा घर पे छूट गया है, हाय उठ ना गया हो, हाय रो ना रहा हो, हरि बोल होता नहीं होता? बोलो, कितना भी आनंद आ रहा है, सब आनंद विभोर है, नाच रहे हैं, मगन है सारे, उसका ध्यान वहां लगा हुआ है। क्योंकि अपने आश्रित बच्चे का माता पिता विशेष ध्यान रखते हैं। यही गलती उसने भी की, यही गलती हमने भी की, हमारी तो माफ नहीं की, उसकी माफ क्यों नहीं करते? क्यों अंतर? यही अंतर है बस। एक छोटा बच्चा हमारे बाल खींच दे, हमारी दाढ़ी खींच दे, हमारी मूंछ खींच दे, हमारे कपड़े खींच दे, हम उसे डांटेंगे क्या? उसे क्या कर रहा है? तो ऐसे ऐसे करेंगे, और ये छोड़ना, क्या कर रहा है? हरि बोल। हमने गोदी में ऐसे उठा रखा था और उसने गंदगी कर दी हमारे मुंह पे, हमारे कपड़ों पे गंदगी कर दी, मारेंगे, डांटेंगे? बोलो ना, जोर से बोलो। क्यों? छोटा बच्चा है, एक बार नहीं 100 बार गलती कर ले, वो कितनी गंदगी कर दे, फिर हम उसे साफ करके अपनी गोदी में, अपने सीने से लगाने लायक खुद बनाने की कोशिश करते हैं। क्या अभी तो तेरे को साफ किया था बेटा, फिर कर दिया? हरि बोल। मतलब हमारे बोलने का टोन देखो, एक ने मुंह पे गंदगी कर दी, हमारी छाती पे गंदगी कर दी, हमारे आंचल में गंदगी कर दी, हमारे ऊपर गंदगी कर दी, तो हम ऐसे बोल रहे हैं। और एक ने वहां भी कर दी थप्पड़ वाले। ये जगह है गंदगी करने की? शर्म नहीं आती? अब तू छोटा बच्चा कोई? आप भेदभाव करते हो नहीं करते हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। तो फिर परमात्मा और सदगुरु पर दोषारोपण क्यों करते हो?
एक बार उनके आश्रित बच्चे बनके तो देखो, समर्पित बच्चे बनके तो देखो। तुम्हें अभिमान है, अपने ऊपर अभिमान है, या किसी भी चीज का अभिमान है। किसी को ताकत का अभिमान है, किसी को धन का अभिमान है, किसी को पद का अभिमान है, किसी को रूप का अभिमान है, किसी को ज्ञान का अभिमान है। तो अभिमान और भगवान तो साथ रह नहीं सकते फिर। हरि बोल। जैसे सूर्य और अंधकार, प्रकाश और अंधकार का साथ ही नहीं है कभी। एक साथ कैसे रह सकते हैं बताइए? रह पाएंगे? याद करो, मैंने कहा था एक बार विधाता की कचहरी में जाकर के अंधकार ने सूर्य पर मुकदमा दर्ज कर दिया। हरि बोल। ले, हे विधाता, सूर्य को भी आपने बनाया, मुझे भी आपने बनाया। अगर मुझे बनाया तो मेरी सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया आपने? ये सूर्य है ना, ये मेरा नाश कर देता है, उसको सजा दो। सम्मन पहुंचा वहां पे। हरि बोल। तारीख पर सूर्य भगवान पेश हुए। अभी कोर्ट के बाहर थे, आवाज आई, सूर्य हाजिर हो। हरि बोल। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। अब सूर्य भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। सूर्य भगवान से विधाता पूछते हैं कि भाई तुमको बनाया मैंने, इसलिए थोड़ी बनाया कि तुम किसी का नाश करो। अंधकार ने तुम्हारे पर मुकदमा किया है कि तुम उसका नाश कर देते हो। सूर्य भगवान कहने लगे, विधाता जिसने मुकदमा किया है एक बार उसको मेरे सामने तो बुलाइए। भाई वादी और प्रतिवादी दोनों आमने सामने तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बोलो। मैं अपनी पैरवी खुद करूंगा, कोई वकील नहीं की आवश्यकता नहीं है। अब एक बार उसे मेरे सामने बुलाओ तो सही। अंधकार हाजिर हो, अंधकार हाजिर। अब कहां से आए अंदर? सूर्य भगवान है। अरे बोल रहा है। जैसे ही जाने की कोशिश करता है, नष्ट हो जाता है। याद कर लो, मैंने बताया था फैसला क्या लिखा गया था। सूर्य अंधकार का नाश नहीं करता है, सूर्य के सन्मुख आते ही अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। अग्नि शीतलता का नाश नहीं करती है, शीतलता अपने आप नष्ट होता है जब अग्नि के सामने आते हो तो। अरे बोल रहा, भगवान का नाम पाप का नाश नहीं करता है। जैसे ही नाम आता है ना, पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जब ही नाम हृदय गया, भय पाप सब नाश। जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास, पुरानी घास के ऊपर एक चिंगारी भी गिर जाए तो सब जल के खाक हो जाती है। एक परमात्मा का नाम जैसे ही आया, सब पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोई, जब ही जन्म कोटि अगना से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं वो। हरि बोल। स्वयं नष्ट हो जाते हैं। एक बार, एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास अपने सदगुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति करके तो देखो। फिर देखो, जो इसके महत्व को जानते हैं वो कुछ और चाहते ही नहीं है, कुछ नहीं चाहते वो। तू मिल जाए, तेरा हाथ और तेरा साथ बना रहे, तेरी चरण और शरण बनी रहे, तू कभी हमसे दूर ना हो जाए, बस तेरी कृपा की नजर बनी रहे, बस हमारे पर और कुछ नहीं चाहिए। फिर कह रहा हूं, सब कुछ मिल गया लेकिन वो नहीं रहा तो फिर क्या है? कुछ नहीं साहब।
एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, सब मिल गया सब बेकार, और तू मिल गया कुछ ना मिले तो चलेगा। अरे बोल, दुर्योधन कह सकता है तेरा निहत्थे का मैं क्या करूंगा, मुझे देनी है तो अपनी नारायणी सेना दे दो। युद्ध सुनिश्चित हो गया है और युद्ध में निहत्थे को क्या काम है, वहां तो अस्त्र शस्त्र और सेना की आवश्यकता होती है, निहत्थों के बल पर नहीं लड़े जाते हैं। भगवान इशारा करके पूछते हैं, कहो अर्जुन, इशारे में कह दिया दे दो, जाओ तुमको नारायणी सेना दिया। वो चला गया तो बाद में कहते, कुंती पुत्र ये तूने क्या कर दिया, मैं निहत्था और मेरी नारायणी सेना जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बोले प्रभु आप मुझसे ना भी पूछते तो मैं खुद कह देता कि इसको दे दो सब कुछ, बस मेरे तुम बने रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तुम हो मेरे तो बस सब कुछ है। और विजय तो वहीं होगी जहां कृष्ण होगा, याद रखना, जहां परमात्मा होगा, जहां धर्म होगा, जहां सत्य होगा, विजय तो वहीं सुनिश्चित है, दूसरे की तो हार सुनिश्चित है। हरि बोलना, जोर से बोलना। इसलिए जो सयाने माने समझदार भक्त हैं वो क्या कहते हैं, मुझे कुछ और मत देना प्रभु, तेरी कृपा का हाथ बना रहे। जो हमने कल शुरू किया था कि मां जब ये देख लेती है कि इसको राम प्रिय है और राम को ये प्रिय है, तब आशीर्वाद देती है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, और क्या आशीर्वाद दिया, हो हुतात बल, हे पुत्र बल के भंडार हो जाओ जाओ। सुंदरकांड में एक चौपाई में है ये सारा, 1.5 चौपाई में, लेकिन मैंने आपसे कहा था बड़ा लंबा प्रसंग है ये, बहुत देर वार्तालाप हुआ है। मां जानकी कहती है कि पुत्र तुम बल के भंडार हो जाओ। वो कहते बल तो रावण के पास कौन सा कम है, राक्षसों के पास कौन सा कम है, और वैसे भी मेरे पवन पुत्र हनुमान को बल की क्या वजह, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम धनुजबन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। अतुलित बलधामम, अतुलित बल के धाम है वो है? लेकिन मां आशीर्वाद दे रही है, जाओ बल के भंडार हो जाओ। आगे क्रम देखिए आप कितना प्यारा है, मोतियों की तरह पिरो रखे हैं शब्द। मुझे लगता है कि पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा मां ना 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 ना, आशीर्वाद वो दो जो यहां भी काम आए और वहां भी काम आए। नानक दास मुख ते जो बोले, यहां उहां सच होवे, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। बोलने का मजा वो है, देखो यहां भी काम आ रहा है वहां भी काम आ रहा है, यहां वहां सच हो रहा है। अब ये ताकत तो यहीं छूट जाएगी, वहां थोड़ी जाएगी, हमारे साथ जाएगी क्या, बोलो ना। मैंने कहा था धन भी कब तक है, जब तक निधन ना हो जाए। निधन, हरि बोल, निशब्द जुड़ते ही धन गया काम से, हरि बोल। सब धरा है मेरी यहीं, जाने से पहले भी देखते रहना है। मकान मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ, खजाना मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ, परिवार बस शमशान तक जाएंगे, उससे आगे हम नहीं जाने वाले, और थे तो कल ही जाएंगे फिर। हरि बोलना, जोर से बोलना, ये कुछ साथ जाने वाला नहीं है। और
और फिर हम उसी की तरफ लगे हुए हैं। मैंने जो परसों आपको इशारा किया कि मैं कड़वा नहीं बोलता हूं, लेकिन ये कटु सत्य है। आदमी की जब मृत्यु होती है तो परिवार के लोग क्या करते हैं? उसके कपड़े बाहर फेंक देते घर के? नहीं फेंकते। उसका बिस्तरा, जोर से बोलो भाई, हैं जी, मैं नहीं सुनिया, फेंक देते हैं। उसकी घड़ी, अंगूठी, हार, मोबाइल, हरी बोलना, उसकी कमाई संपत्ति, उसका कमाया धन, हरी बोलना। वहां भी होंगे, ओ एक एक रह गई है, वो उतार 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 लो यार, क्या हरी बोल। हरी बोल, हरी बोल, जोर से बोल। विचारशील कहता है कि नहीं, मां कहती है तुम ताकत के भंडार हो जाओ। मां ताकत कब तक रहेगी? पहले तो ताकत इन राक्षसों में भी कम नहीं है, लेकिन ये कुपात्र हैं, ये दूसरों को सताने के काम में लेते हैं ताकत को। ऐसी ताकत का फायदा क्या है? और दूसरा, ताकत रहेगी भी कब तक? जब तक शरीर बुढ़ा नहीं होता। आदमी बुढ़ा हुआ और ताकत, जो यूं चलते थे यूं चल रहे हैं, हरी बोल रहा, यूं करते थे। ये तो अच्छा हुआ लाठी वाले भैया ने पहले से लाठी पकड़ ली, हरी बोल रहा जोर से। तो पता लग रहा है कि भाई उसने नहीं पकड़ी है, औरों का सहारा बनने के लिए पकड़ी है, अपने सहारे के लिए नहीं। नहीं तो वरना सहारे की जरूरत पड़ेगी, फिर यूं 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 यूं। मजाक नहीं उड़ा रहा किसी का, लेकिन हकीकत है ये तना हुआ सीना सिकुड़ जाएगा, अकड़ी हुई गर्दन झुक जाएगी। वो अभिमान ही जाता, हिलना शुरू हो जाएगा। हरी बोलना। कहां गई वो ताकत? पुराने जमाने में लोग मजाक में कहा करते थे, क्या होगा बुढ़ापे में जानते हो? भगवान करे किसी के साथ ना हो। आंखों पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में, जरा माने बुढ़ापा, खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में, भजन क्या करोगे तब शक्ति ना रहेगी जब, करना है सो कर लो भैया अभी तुम जवानी में, अभी कर लो जो करना है, फिर तो हरी बोलना ही आउच, यही निकलेगा, फिर और कुछ नहीं। हरी बोलना, हाय हरी बोलने निकलेगा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, ऐसे कहते जब तक बोल सकते बोलो। फिर एक दिन होगा तुम नहीं बोलोगे, सारे बोलेंगे राम नाम सत्य, सारे बोले, तुम चुप करके लेटे होगे। भगवान सबको लंबा जीवन दे, सुखी जीवन दे, दीर्घ जीवन दे, लेकिन वास्तविकता से कभी मुंह मत मोड़ो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी महिमा जग से न्यारी हरि, तेरी महिमा भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को
नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण। एक बार दोनों हाथ करके पता लग जाएगा जंग तो नहीं लगा हुआ। जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण। हम आए शरण तिहारी हरि हम आए अब राखो लाज हमारी हरि अब लाज हमारी। नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण 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 हरि हरि जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण। भक्तों के प्राण आधारे हरि भक्तों सारे जग के परम सहारे हरि सारे। नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि। मां कहती है ताकत के भंडार हो जाओ। बोले कब तक रहेगी ये ताकत? हरि बोल। पहले तो ताकत आ गई और हम कुपात्र बने रहे है? हम दूसरों को सताना शुरू कर देंगे, दुरुपयोग करेंगे उस ताकत का। और दूसरा, ताकत तभी तक तो रहेगी जब तक बुढ़ापा नहीं है। बुढ़ापे में तो अच्छे अच्छे ताकतवरों को भी असहाय होते देखा है, निर्बल होते देखा है। अब देखो, एक छोटी सी पंक्ति है लेकिन कितना बड़ा संवाद है इसमें। हो हुतात बलशील पुत्र, ठीक कहा तुमने। तुम्हारे अंदर खाली ताकत ना आए, बल के साथ साथ शील हो, यानी तुम उसका दुरुपयोग न करो। आपका अच्छा स्वभाव हो। हमारे स्वभाव थोड़ी है एक सेकंड में परीक्षा करके दिखा दूं, अब भी बता दूं आपका स्वभाव क्या है। स्वभाव उसको कहते हैं जो मेरा स्वभाव है। स्व माने अपना भाव। अभी जरा प्यार से बोल दो तो स्वभाव कुछ और है। जरा सा कुछ वो करके देखो, एक सेकंड में आदमी अपना रूप दिखा देगा। और ही बोल रहा, एक सेकंड में, एक सेकंड लगेगा। यानी आपका भाव दूसरे के स्वभाव पर निर्भर करता है, तुम्हारा अपना कोई स्वभाव ही नहीं। संत सहज स्वभाव खगराया। संत का स्वाभाविक स्वभाव है, आप उसका भला करो तो आपके लिए दुआएं करेगा, बुरा करो तो, बुराई करो तो भी। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू। सहज स्वभाव है उसका, बुरा करने वाले का भी बुरा नहीं चाहता है। बिल्कुल पुष्प की तरह है, जैसे पुष्प यानी फूल। अब गुलाब का फूल है, आप कभी भी देखो जब तोड़ते हो तो आपका क्या तरीका होता है? ये करते हो ना, एक हथेली उस गुलाब को उसके घर से उजाड़ती है, दूसरा चाहे हाथ में रखो या थैले में रखो या टोकरी में रखो, यही तो करते हो। दूसरी हथेली उसे सहारा देती है उस मुसीबत की घड़ी में। एक हथेली उस फूल को उसके घर से उजाड़ती है, दूसरी हथेली उसे सहारा देती है। लेकिन जब ऐसे अंजलि बनाई गई और पुष्प रख दिए गए, पुष्प ने कभी नहीं कहा इसने मुझे उजाड़ा था ना, इसको तो जरा भी खुश भी ना दूं।
और देखो ऐसे टाइम में इसने सहारा दिया था, इसको ज्यादा खुशबू, दोनों को बराबर खुशबू रहती है। ये एक संत का स्वभाव, चंदन की तरह है उसका स्वभाव। आप प्यार से सूंघो तो, गुस्से में सूंघो तो, नफरत करके सूंघो, वो खुशबू ही देगा तुम्हें। तुम उसके टुकड़े टुकड़े भी कर दो तो खुशबू देगा तुम्हें। टुकड़े करने वाली कुल्हाड़ी को भी खुशबू से भर देगा। आग लगा देना उसमें, चाहे जला के खाक कर देना, लेकिन जला के खाक करते करते भी वातावरण को सुगंधी से भर देगा। ये विशेष है, ये स्वभाव है। हमें से ज्यादातर के स्वभाव नहीं है, एक सेकंड में पता लग जाता है। जरा सा अभी देखो, आप जिसको कहो मैं बता दूं 2 मिनट में। अपना स्वभाव ही नहीं है। जरा प्यार से बोल लो, अलग स्वभाव है। जरा वैसे जरा कमी है, कमी, लेकिन जरा सा बता के देख लो आप, फिर देखो। फिर तू कौन और मैं कौन, हरि बोलना, जोर से बोलना, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है। अच्छा स्वभाव हो, बुरा, मैं कह रहा हूं बुरा ही हो बेशक। सांप का अपना स्वभाव है। अब सांप को दूध भी पिलाओ तो भी जहर उगलेगा, वो उसका स्वभाव है। अब प्यार से ऐसे करो तभी मार देगा तुम्हें, हरि बोलना। बिच्छू को बड़े प्यार से पकड़ो आप तो भी डंक ही मारेगा वो। गुस्से में पकड़ो तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, डरेगा नहीं तुमसे, फिर ही डंक मारेगा वो तुम्हें। धोखे से पैर पड़ गया तो भी डंक ही मारेगा वो, उसका स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव है, बड़े प्यार से हाथ डालो तो जलाएगी, गुस्से में डालो तो जलाएगी, सोते सोते कभी हाथ चला गया तो जलाएगी। हरि बोल रहा, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका स्वभाव है जलाना। दुष्ट का स्वभाव है, आप कितना उसके लिए अच्छा कर लो, वो अपनी औकात दिखाए बिना नहीं रहेगा, जरूर दिखाएगा वो अपने, 1 सेकंड में दिखा देगा। हरि बोल, हरि बोल। सेवादार बेटा इशारे में बोलो, नहीं जोर से, हाँ जी, हाँ जी। तो उनका स्वभाव, दुष्ट कभी भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। बहते हुए बिच्छू को संत ने उठाया कि अरे बेचारा बह जाएगा, जो उठा रहा है उसी को डंक मार रहा है। ले, फिर हाथ ऐसे कांपा, फिर गिरा, फिर संत उठा रहा है उसे, फिर वो डंक मार रहा है, फिर हाथ कांपा, फिर नीचे गिरा, फिर उठा रहा है। कोई देख रहा था, बाबा जी पागल हो गए हो क्या? क्यों, क्या हो गया बेटा? बोले जो बिच्छू तुम्हें बार बार डंक मार रहा है तुम फिर भी उसे उठा रहे हो। बोले वो अपना काम नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना काम कैसे छोड़ दूं? अरे बोल जोर से, भाई जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। मेरे पास प्यार है, मेरे पास करुणा है, मेरे पास कृपा है, मेरे पास क्षमा है, मेरे पास उदारता है, मैं वही दिए जा रहा हूं। उसके पास क्रोध है, उसके बाद गालियां हैं, उसके बाद नफरत है, उसके बाद दुर्व्यवहार है। जो अंदर भरा होगा निकलेगा तो वही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निकलेगा अंदर से, मौका पाते निकल आएगा। हरि बोलना, स्वभाव नहीं है। मां कहती है पुत्र ताकत तो तुम्हें मिले लेकिन तुम्हें शील स्वभाव भी मिले। देखो ना राम को कहते अस स्वभाव कहूं सुनेऊ न देखेऊ कि ही खगेश रघुपति समलेखेऊ। स्वभाव है उनका। दुष्ट भी अगर नकल करेगा तो उसका जीवन बदल जाएगा, चैलेंज करके, उसका स्वभाव ऐसा है। याद करो, मैंने यहां ये बच्चे बैठे हैं रामलीला करते, प्यार से बुला के ले गए, मैं गया, मैंने क्या बोला था? राम का चरित्र, राम का स्वभाव, राम का आचरण, राम का जीवन ऐसा है, अगर नकल भी करोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। रावण से किसी ने कहा आप यही तो कहते हो एक बार विलोक मम ओरा। सुंदरकांड में पढ़ते हो ना, सीता से क्या कहते? एक बार मेरी तरफ नजर भर के देख ले। देखना तो दूर, आपके चरणों में गिर पड़ेगी, आपको अपने आगोश में ले लेगी। महाराज ऐसा तरीका बताएंगे आपको। क्या तरीका? महाराज आप तो माया जानते हो, वेश बदल सकते हो, ऐसा करो ना, राम का रूप धारण करो। सिर पे मारा हाथ, धत तरीका, पता नहीं 10 पे मारा या 1 पे मारा, ये मेरे को मालूम नहीं। अरे ना, वो सिर पे हाथ मारा, धत तेरे की। क्या हुआ महाराज? बोले जो तुम बता रहे हो तो मैं बहुत बार कर चुका हूं। आप बहुत बार राम का रूप धारण कर चुके हो? बोले हां। तो फिर सीता ने आपकी तरफ देखा नहीं? बोले देखती तो तब जब मैं सीता के सामने जाता। राम का रूप भी धारण किया और आप सीता के सन्मुख नहीं गए?
बोले मैंने सोचा कि सीता को पता न लग जाए कि ये नकली राम है, मायावी राम है, छलिया राम है, असली राम नहीं है। तो मैं राम को करीब से दुबक दुबक करके देखता था, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे हंसता है, कैसे मुस्कुराता है, कैसे व्यवहार करता है। और उसकी नकल करते 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 मेरे मन की कलुषता धुल जाती थी। मुझे अपने ऊपर शर्म आती थी। तूने पराई स्त्री को अपने घर में लाकर रखा हुआ है, तूने कुबेर का पुष्पक विमान चुरा रखा है, तूने लंका पर कब्जा कर रखा है। मेरे को अपने ऊपर गिरानी होती थी, अपने ऊपर शर्म आने लगती थी। मजा तो तब है, ऐसा स्वभाव। हम सब अंतरात्मा में खोज के देखें हमारा क्या स्वभाव है? हमारे मन के अनुकूल हो गया तो हमारा स्वभाव अलग, जरा सा मन के प्रतिकूल हुआ तुरंत रिएक्ट करते हैं हम, रिएक्ट 1 सेकंड के अंदर। इसका तात्पर्य हमारा अभी तक स्वभाव ही नहीं है कोई भी। ना हम सज्जन बने हैं ना दुष्ट बने हैं, क्योंकि दुष्ट भी अपना स्वभाव नहीं त्यागता है और सज्जन भी अपना स्वभाव नहीं त्यागता है। दोनों में ही नहीं है, अभी हम बीच में लटक रहे हैं। अभी हरि बोलना। मां कहती है पुत्र ताकत के भंडार तो हो, लेकिन हो हुतात बलशील। शील माने स्वभाव। जाओ, तुम्हारे अंदर शील भी आएगा, उस बल का दुरुपयोग नहीं करोगे तुम। हो हुतात बलशील निधाना, भंडार हो जाओगे तुम शील के। तुम्हारे अंदर विनम्रता आएगी, तुम्हारे अंदर सरलता आएगी, तुम्हारे अंदर सहजता आएगी। तुम किसी निर्बल की सहायता करोगे, दूसरों को सताने में अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करोगे। एक चौपाई और कितना लंबी बात हुई होगी माता सीता की और हनुमान जी की। बोलो, हो हुतात बलशील निधाना अजर। बोले मां चाहे शील के साथ भी ताकत आ जाए, लेकिन बुढ़ापे में तो सब बेकार हो जाएगी ना मां, तब आपका वरदान तो बेकार हो गया। तो मां कहती अजर यानी बुढ़ापा ना आए तुमको, जरावस्था यानी वृद्धावस्था, तुम्हें कभी बुढ़ापा ही ना आए, तो तुम हमेशा युवा बने रहोगे। जाओ। अजर बोले मां चलो बुढ़ापा ना आए, लेकिन आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। फर्क कितना हो सकता है कि एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। फर्क कितना हो सकता है। एक दिन तो ये शरीर जाएगा, और जब जाएगा तो आपका आशीर्वाद तो यहीं रखा रह जाएगा। हरि बोल रहा है। तो मां फिर कहती है अजर अमर, जाओ, तुम्हें कभी मृत्यु नहीं आएगी, तुम अमर हो जाओगे। हरि बोल। अजर अमर, बोले मां अमर अगर हो गया तो और मुसीबत हो जाएगी। किसी का जितना जीवन है, कई बार वो भार लगने लगता है, लोगों को भार लगने लगता है, इस पृथ्वी पर भार बन जाता है, अपने लिए भार बन जाता है, औरों के लिए भार बन जाता है। अगर जीवन में कुछ गुण ना हो, कुछ अच्छाइयां ना हो, कुछ विशेषताएं ना हो, तो जीवन भार तुल्य हो जाता है। और नहीं, भार उतारने की कोशिश करनी चाहिए या भार बनने की कोशिश करनी चाहिए। मां कहती है जाओ, तुम्हारा जीवन ना तुम पर भार बनेगा, ना किसी पर भार बनेगा, ना धरा पर, बल्कि औरों का भार उतारने के काम आएगा। तुम इतने गुणों के भंडार हो जाओगे। हो हुतात बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो। गुणों के भंडार हो जाओ तुम। जाओ, इतने गुण तुम्हारे अंदर हो कि तुम्हें खुद फक्र अनुभव होगा, लोग गौरव का अनुभव करेंगे। हरि बोल। गुण निधि सुत हो। लेकिन भगवान हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए एक बार भी, इतने वरदान सुन के। मां जानकी आशीर्वाद दे जिसको, एक बार चेहरे पे चमक नहीं आई कि जानकी माता मेरे को आशीर्वाद दे रही है। नहीं नहीं नहीं, मजा ही नहीं आया कुछ। ऐसे लग रहा है कोई फीका फीका सा, फीका फीका सा। कितना भी बढ़िया रसोई बनाने वाला हो, कितना बढ़िया हलवाई हो, इतना सुंदर रंग रूप दिखाई दे रहा है सब्जियों का, जब खाने लगे नमक
लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। नमक नहीं डाला तो सब स्वाद लगेगा फिर? बोलो ना। कोई मजबूरी में खा रहा है कि बीपी बहुत हाई है या फलाना है या ठिकाना है, अब रोते मरते खा रहे, बात अलग है, लेकिन स्वाद तो फिर हरि बोल रहा है। जैसे कितने भी सुंदर व्यंजन, ऊपर लाल लाल रंग दिखाई दे रहा है, घी तैर रहा है, फर्स्ट क्लास दिखा, इतना सुंदर लग रही है सब्जी, लेकिन नमक डालना भूल गए। तो नमक के बिना जैसे व्यंजन बेकार हैं सारे के सारे, बोले ऐसे ही भक्ति के बिना और भक्ति के बल पर उसकी कृपा के बिना सब बेकार है, सब बेकार। जो हमारा प्रसंग चल रहा है कृपा का, भगतिहीन सब सुख गुण कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। कितने भी सुख मिल जाएं, कितने साधन मिल जाएं, कितने भी गुण आ जाएं, हे मां, अगर भक्ति ना हुई और भक्ति के बल पर उसकी कृपा ना हुई, ऐसे लगेगा जैसे कि फीका 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 फीका। प्रसन्न नहीं हुए। अब क्रम देखो कितना प्यारा है। अब मां जानकी कह रही है, हो हुतात बलशील निधान, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक छोहु। अब मतलब की बात आई है पीछे, थोड़ी बहुत नहीं, करो बहुत रघुनायक छोहु, रघुनायक तेरे ऊपर अत्यंत कृपा करे, अत्यंत छोह करे। थोड़ी बहुत नहीं, मैं समझ गई तू क्या चाहता है। और अगले शब्द बता रहे हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी इतने आशीर्वाद से खुश नहीं हुए, अब देखो आप उनकी खुशी। करही कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। जैसे ही मां ने कहा भगवान तेरे पर अत्यंत कृपा करे, तो नाचने लग गए हनुमान जी। अब आया ना मजा, अब आया, भगवान की कृपा हो गई, फिर कुछ नहीं चाहिए। अब विचारशील व्यक्ति उसकी कृपा से बढ़कर के किसी चीज को महत्व नहीं देता, याद रखिएगा। तू मिल जाए, तेरी कृपा मिल जाए, तेरा हाथ और साथ बना रहे। हम पता नहीं क्या क्या चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मिल नहीं सकता है, लेकिन क्या आजीवन पर्यंत हम प्रसन्न रह पाएंगे? एक दुख दूर होता है तो दूसरा दुख तैयार है। जिंदगी भर में देख लो आप, इस संसार का नाम, मैंने कहा था, इस संसार का नाम भगवान कृष्ण ने क्या रखा है? दुखालयम। हे कुंती पुत्र, इसका नाम है दुखालयम। दुखालय माने दुख का आलय, आलय माने घर, विद्यालय विद्या का घर, औषधालय यानी औषधि का घर, हरि बोलना, चिकित्सालय यानी जहां चिकित्सा होती है उसका घर, वाचनालय जहां बैठ करके पढ़ते हैं उसे वाचनालय कहते हैं। आलय का तात्पर्य है घर। पुस्तकालय में पुस्तक नहीं होगी तो क्या होएगा? हरि बोलना। औषधालय में औषधि नहीं तो फिर काय का औषधालय है? और भगवान कृष्ण कहते हैं कुंती पुत्र, इस संसार का नाम है दुखालय, यानी दुख का घर। अब दुख के घर में दुख नहीं होगा तो और क्या होगा? तभी तो नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। बस इस दुखालय को सुखालय बनाना, यही तुम्हारी विशेषता है और कुछ भी नहीं है। 100 मीटर की दौड़ होती है, नहीं होती? 200 की होती है, 1 किलोमीटर की होती है, और वो जो लंबी रेस होती हैं वो भी होती हैं, चलते हैं, क्या कहते हैं उसको, है जी? हाँ, मैराथन, मैराथन, हाँ, वो भी चलते रहे। लेकिन खाली वही रेस नहीं होती है, कई जगह पर बीच में क्या हर्डल्स कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वो होते हैं, उनको पार भी करना पड़ता है। कहीं ऐसे बना रखा है, कहीं वो गोला सा बना रखा है, कहीं वो कर रखा, और जब ऊंची कैटेगरी में रेस लगती है तब उनको पार करना पड़ता है। बस इसी में तुम्हारी कुशलता है, और क्या है? कुशलता तो यही है ना, और क्या कुशलता है? उनको कैसे पार करो तुम, उनसे आगे कैसे बढ़ पाओ? जीवन है तो ये तो चलेगा।
कभी इंसान है धनवान, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। मुसीबत में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें, उसे इंसान, सारे बोलो ना, उसे पराया दर्द पहचाने, उसे किसी के काम जो आए, उसे जीव गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। जीव गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर सुधर जाए, और खाली सुधर ना जाए, जो गलती को न दोहराए, उसे इंसान कहते, उसे पराया दर्द पहचाने, उसे कभी इंसान गिरता है, कभी गिरकर संभल जाता। कभी इंसान गिरता है, कभी गिरकर संभल जाता। जो गिर करके संभल जाए, उसे बिना सोचे ही यह इंसान गलत रास्ते पे जाता है। बिना सोचे ही क्या परिणाम होगा, ये इंसान गलत रास्ते पे, और ये खुद ही क्या औरों को गलत रास्ता दिखाता। खुद तो डूबेंगे, 10 को लेके डूबेंगे, अभी बोल, औरों की भी मति खराब करेंगे, औरों का भी दिमाग खराब करेंगे, औरों का भी दिमाग पॉल्यूट करेंगे। ये खुद ही क्या औरों को गलत रास्ता दिखाता है। अरे जो गिरतों को उठाता है, उसे इंसान, और आगे कहना है तो उसे भगवान कहते। वही है, और कौन है जो गिरतों को उठा करके गले लगाए, बस हरि बोल रहा है। तो ये दुख सुख याद करो, मैंने कहा था दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है। सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा, हमेशा नहीं रह सकता। जब सुख जाएगा तो दुख देकर, और जब दुख जाएगा तो सुख देकर। तो सुख देकर जाने वाले से मानव क्यों घबराता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है। सुख संध्या का वह लाल क्षितिज, जिसके पश्चात अंधेरा है। दुख प्रातः का छुटपुटा समय, जिसके पश्चात सवेरा है। दुख का अभ्यासी मानव ही सुख पर अधिकार जमाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है। दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, इतिहास उन्हें ना जान सका। आज हम जिनके भी गुण गाते हैं ना, महिमा गाते हैं, जिनकी कीर्ति का एक गायन यानी कीर्तन करते हैं, उन सबको देखो उन्होंने कितने कष्ट उठाए थे। अगर वो डगमगा गए होते तो आज हम उनका कीर्तन न कर रहे होते। राम को देखो कितने कष्ट उठाए हैं, कृष्ण को देखो कितने कष्ट उठाए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को देखो, उन सारे गुरुओं को देखो, गुरु एक बार क्या क्या कष्ट नहीं उठाए उन्होंने। कबीर ने कितने कष्ट उठाए हैं, मीरा सूर तुलसी ने कितने कष्ट उठाए हैं, महावीर स्वामी ने कितने कष्ट उठाए हैं, महात्मा बुद्ध ने कितने कष्ट। इन सारे महापुरुषों को उठा के देखो जरा। दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, इतिहास उन्हें ना जान सका।
दुख में भी कर्मठ धीर रहे, उनको ही जग पहचान सका। ये दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव परखा जाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है? महापुरुषों को देखो, उनकी मुस्कुराहट दीवाना बना देती है। जो देखेंगे ध्यान से तो यार हमारे सिरदर्द होती है, हम हाय 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 करते हैं। और देखो जरा गुरु महाराज को कैसे कष्ट में भी मुस्कुराते मिलते हैं। देखो रामकृष्ण परमहंस को कैंसर में भी कैसे मुस्कुराते मिलते थे। देखो जगत गुरु आदि शंकराचार्य को कैसे मुस्कुराते मिलते थे, उन अपार घोर कष्टों को पाकर के भी, जबकि उनके अपने कर्मों के कष्ट नहीं, हमको सुख पहुंचाने के लिए कष्ट उठा रहे थे, फिर भी मुस्कुराते मिलते हैं। और हम जरा जरा में घबरा जाते हैं। हरि बोलना, जोर से बोलना। ये जीवन में कोई दुखों का अंत, इसका नाम ही दुखालय है, याद रखना। अब दुखालय में दुख नहीं होगा, दुख के घर में दुख नहीं होगा तो क्या होगा? बस तेरी विशेषता इसमें है, सदगुरु का मार्गदर्शन अपना ले, मन की नहीं आत्मा की आवाज इस दुखालय को सुखालय बना सकता है। ये लोग मरते क्यों हैं यहां पे, पता नहीं, बहुत बुरा लगता है। ये कौन सा लोक है? देवलोक है क्या ये? जोर से बोलो। असुर लोक है क्या ये? मृत्यु लोक है ये? क्या कहते हैं इसको? जोर से बोलो ना। अब मृत्यु लोक में मृत्यु नहीं होगी तो क्या होएगा? सत्संग की विशेषता यही है, अगर अपना लो तो मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे बढ़ा देगा। आप कुछ ऐसा करके जाओगे, मर के भी नहीं मरोगे, हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। क्योंकि मरने मरने में बहुत अंतर है। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है। एक मर के भी जिंदा रहता है, एक जिंदा भी मर जाता है। एक के मरने पे रोते लाखों बशर, और एक के मरने पे खुश होते वही। अच्छा हो गया, मर गया, छुट्टी हुई, बवाला टला। हरि बोल रहा, बड़ा तंग कर रखा था। मौत मौत है, देखो आप कितना अंतर है। एक के मरने पे रोते लाखों बशर, एक के मरने पे खुश हैं होते वही। एक हंस हंस के मरने को तैयार है, एक सुन मौत का नाम डर जाता है। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर। मौत मौत में बहुत अंतर है। भगवान सबको लंबा जीवन दे, सुखी जीवन दे, समृद्ध खुशहाल जीवन दे, लेकिन एक दिन ऐसा है, उसको हमें भूलना नहीं है। परम सत्य है वो जीवन का, परम सत्य है वो जीवन का। थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है जब जाते हैं किसी के, हाय क्या ले गया, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, जैसे हम साथ ही ले जाएंगे सारा। मतलब मां बाप बहन भाई रिश्ते नाते गुरु भगवान सब पैसा है बस। तो भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, गुरु को भी नहीं छोड़ेंगे, मां बाप को भी नहीं छोड़ेंगे, अपने जिनको कहते, इस धन के लिए किसके साथ क्या ना कर दे बोल। हरि बोल। अभी तो साथ नहीं जाना तब ये हालत है, साथ जाना होता तो पता नहीं नोच नोच के खा जाते लोगों को। हरि बोल। जोर से बोल रहा है। सारे रिश्ते नाते सब खत्म इसके पीछे। याद करो जब बॉम्बे में प्रवचन चल रहा था तो किसी ने कहा महाराज जी आपको जादू आता है? मैंने कहा हाँ आता है। बोले हमें बताओ ना कौन सा जादू आता है? मैंने कहा एक जादू आता है, तुम किसी को पैसा दो गायब हो जाएगा आदमी। हरि बोल। ऐसा गायब होगा, दिखेगा ही नहीं दोबारा। हरि बोल। इतना बढ़िया जादू आता है मेरे को। जोर से बोलो ना, मैं कोई झूठ बोल लिया? जोर से बोलो। हरि बोल। जोर से बोलो। यहां दुख का कोई अंत नहीं है। अगर आपने प्रार्थना की मेरा ये दुख दूर कर दो, आगे फिर दुख नहीं आएगा क्या? मेरा जो कहने का उद्देश्य था, मेरी ये कामना पूरी कर दो, आगे और कोई कामना नहीं आएगी तुम्हारी? बोलो ना। एक कामना पूरी हो गई तो जीवन में और कोई कामना नहीं आएगी क्या? एक दुख दूर हो गया तो क्या आगे और कोई दुख नहीं आएगा क्या?
एक अभाव समाप्त हो गया तो आगे जीवन में और कोई अभाव, इनका कोई अंत ही नहीं है। पैदा होते से जो रोना शुरू हुआ, क्वैं क्वैं क्वैं, मरते दम तक आदमी रोता ही रहा। फिर कभी काहे के लिए, कभी काहे के लिए, कभी काहे के लिए, कभी काहे के लिए। पहले अपने लिए लगा रहा, मेरा अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, चलो हो जाए, हो गया। किसी अच्छी लाइन में निकल जाऊं, चलो मेडिकल में या इंजीनियरिंग में निकल गया। अब मेरे को अच्छी जॉब मिल जाए, चलो वो भी मिल गई। फिर अच्छा कहीं शादी ब्याह का हो जाए, वो भी हो गया। 3 साल हो गए औलाद नहीं, चलो वो भी हो जाए, बच्चा भी हो गया। लड़की हुई, अब एक लड़का भी हो जाए तो हरी बोल रहा, जोर से बोलो ना, मतलब जीवन भर रोता रहेगा। उसके बाद महाराज जी बच्चा तो हुआ पर बीमार ही रहता है रोज, चलो स्वस्थ हो जाए, वो स्वस्थ हो गया, अब तो सुखी हो गया ना। बोले कहां महाराज जी, उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन ही नहीं हो रहा, हरी बोल रहा। अब वहां से शुरू हो गया फिर इसका कोई अंत है क्या? फिर उसकी अच्छी लाइन में निकल जाए, पहले अपने लिए था, फिर उसकी अच्छी नौकरी लग जाए, फिर उसकी अच्छी शादी हो जाए, फिर उसकी भी औलाद हो जाए। एक पोतरे दा मुंह ते वेख ही लो, हरी बोल। वो पुराने लोग गाया करते थे ना पंजाब में, नी मौत ठहर जरा 4 दिन हस लैण देनी मैनू, माया दे झमेलियां विच फस लैण देनी, मौत ठहर जरा। इसका कोई अंत है क्या? 4 दिन हस लैण दे, अजे ता मैं पोतरे नू भी परनाना है। हरी बोलना, जोर से। मैं पूरा नहीं सुना रहा क्योंकि सारे लोग सुनते हैं ना, हर एक को पूरा समझ में नहीं आता है कई बार। अभी तो मैंने पोते की शादी, फिर उसका भी अगर आ जाओ, सोने की सीढ़ी पे चढ़ जाऊंगा, फिर ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। इसका कोई अंत नहीं है। जो रोते जन्म लेते टाइम क्वैं क्वैं शुरू हुआ, मरते दम तक रोता रहा। ये सारा कुछ हो गया तो अब क्या करूं, आंखों से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, नीचे बैठ नहीं सकते, कुर्सी लगवा देना महाराज जी जरा, बैठा ही नहीं जाता, क्या करूं, गुड्डे काम ही नहीं करते। हरी बोल। मुंह बोल दे कुछ ते समझ कुछ आता है, मुंह से बोलते कुछ समझ में कुछ आता है। परेशान हो गए, दुखी हो गए, दुखी, इसका कोई अंत है क्या? एंडलेस। एक एक चीज के लिए मांगने की बजाय ना, मैं तो कह रहा हूं उसको मांग लो जो सब कुछ दे सकता है, बस है। सब कुछ, एक एक चीज नहीं। जो मैंने कल आपसे कहा, राजा की 365 रानियां थी और विदेश जाने लगे तो सारी रोने लगी, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्यार, कहा है हम इतने दिन कैसे रहेंगे। और उसने माहौल बदला, अच्छा मैं विदेश से क्या लेके आऊं, अब सब प्यार व्यार एक तरफ, अच्छा मेरे लिए ये ले आना वहां से, मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए ये ले आना। सब ने अपनी अपनी पर्ची लिख के दे दी। मंत्री जी देखो जरा कितनी पर्ची हैं, बोले 365, रख लो। जब वापिस जाने लगे, राजा बोला रानियों ने कहा था हमारे लिए कुछ ले आना और उन्होंने लिखा था क्या क्या लाना है, जाओ सारा सामान मंगाओ। मंत्री ने सारा सामान मंगाया, 364 पर्चियों में सब सामान लिखा हुआ था, 65 खाली थी। महाराज एक पर्ची में कुछ लिखा ही नहीं है फलानी वाली रानी का। ओ बहुत रो रही थी ना, उसको नहीं ध्यान रहा होगा, चलो ऐसा करो उसके लिए ये ले चलो, अच्छा ये ना, चलो ये भी ले लो, चलो ये भी ले लो, चलो ये भी ले लो, चलो ये भी ले लो। 364 रानियों के घर में अपने सेवादारों के हाथ सैनिकों सब सामान भिजवा दिया। 65 वाली के पास खुद पहुंच गया, 365 वाली के पास। वो जाके स्वागत करती है, आरती उतारती है, लाके बिठाती है। महाराज बोले मेरे पास समय नहीं है, मैं तो खाली इसलिए आया, तुमने बड़े प्यार में मगन हो रही थी, शायद पर्ची में लिखना भूल गई थी, लेकिन फिर भी देखो मैं ये लाया हूं, मैं ये लाया हूं, मैं ये लाया हूं, मैं ये लाया हूं। मैं जानना चाहता हूं तुम क्या चाहती थी जो लिखना भूल गई। बोले मैं यही चाहती थी, औरों के लिए चाहे सब कुछ ले आना, पर मेरे पास तुम चल के आ जाना, और कुछ नहीं चाहिए। तुम आओगे तो खाली हाथ थोड़ी ना आओगे। हरि बोल रहा है, राजा आए तो वहां पर क्या खाली हाथ आएगा? अभी यहां पर आप देखते हो जरा देर में सड़कें बन गई, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं जी महाराज जी के दर्शन करने।
और महाराज जी के जो सारे दीवाने हैं, अभी प्रधानमंत्री जी का बन जाए, राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम, जानबूझ के नहीं बनाते क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इतनी। अब मान लो उनका प्रोग्राम बन गया आने को, ये सड़क खराब रहेगी क्या? बोलो ना जरा, जोर से बोलो। हैं जी? रातों रात इसकी दशा सुधर जाएगी, यहां से लेके वहां तक सुधर जाएगी। हम कहते थे गलत एलिमेंट सामने बैठा रहता है, कोई सिक्योरिटी लगा दो, कोई वो कर दो, कोई नहीं सुनता था। अब यहां से लेके पूरा देहरादून तक सिक्योरिटी लग जाएगी, यहां से लेके हल्द्वानी तक सिक्योरिटी लग जाएगी। हरी बोल रहा, पूरे प्रदेश की सिक्योरिटी यहां आ जाएगी। किसी ऑफिस में जाते थे, हाथ जोड़ते थे, कल आना परसों आना, काम ही नहीं कर रहा था कोई। अब वो ऑफिस यहां चल के आएगा, ओ सुना है मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, राज्यपाल जी आने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, राष्ट्रपति, हमारा भी ये ज्ञापन दे देना। अच्छा वो क्या काम था आपका बताओ ना, हम यहीं पे साइन करवा लेंगे, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। होएगा। हमारे पास खाने को नहीं था, कोई मदद करने को तैयार नहीं होता था। अब बड़े बड़े उद्योगपति हमारी झोंपड़ी में आ जाए, सुना है वो आने वाले आपके यहां, देखो हमारा भी ये काम है, करो। अच्छा और बताओ, क्या जो कहोगे हम भिजवा देंगे हम सामान? अरे 365 दिन भंडारा चलवा देंगे आप, क्या आप बस एक बार हमारा ये काम करवा देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। होगा कि नहीं होगा? एक राजा का प्रोग्राम बना यहां आने का, इतने काम हो जाएंगे। बाद में कैंसिल चाहे हो जाए, चाहे कैंसिल हो जाए, इतने काम तो हो ही जाएंगे। खाली प्रोग्राम बना उसका, इतने काम बन गए हमारे। और राजाओं का राजा, महाराजाओं का भी महाराजा हमारे यहां आना तो दूर, हमारे अंदर आना तो दूर, हमारे घर में आना तो दूर, हमारे घट में रात दिन बैठा है, फिर हम दुखी हैं। आखिर क्यों? मेरा क्वेश्चन है आपसे। क्योंकि उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं है हमारा। हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये कर, फिर हम कहेंगे हमारा ये तो काम हुआ ही नहीं। क्या किया आपने? क्या किया? तेरे को जीवन दिया उसने, यही सबसे बड़ी नियामत है। तेरे को बुद्धि दी है, पागल नहीं बनाया तुझे, बहुत बड़ी नियामत है। तेरे को सर्वांग पर, अगर काना लंगड़ा लूड़ा बना देता तो क्या होता? क्या नहीं दिया उसने तेरे को? है तू क्या कर रहा है? अब आगे तू भी तो कुछ कर। हरि बोलना। हम दुख दूर करना चाहते हैं, और राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा मेरे अंदर बैठा हुआ है, बाहर नहीं, अंदर बैठा हुआ है मेरे रात दिन। क्या वो देख नहीं रहा मेरा जीवन कैसा है? मैं दुखी हूं या परेशान हूं? ये दुनिया देखे ना देखे, वो बिना देखे भी सब देखता है। दुनिया सुने ना सुने, वो बिना कानों के सब सुनता है। हरि बोलना। हमारे मन में भाव आता है, वो पहले जान जाता है। तो क्या उसको दिख नहीं रहा हम दुखी हैं? जोर से बोलना। क्यों हैं फिर हम दुखी? क्योंकि हमने जो मांगना था वो तो मांगा ही नहीं, बाकी सब मांगते रहे। अब इसका कोई अंत नहीं है। आज ये कामना पूरी हो जाए, कल ये कामना पूरी हो जाए, परसों ये कामना पूरी, और कामनाओं का कोई अंत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आज हमारा ये अभाव है, ये दूर हो जाए, आज ये अभाव है, दूर हो जाए, इसका कोई अंत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आज ये दुख दूर हो जाए, आज ये दुख दूर हो जाए, उससे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? कोई बुराई नहीं है, मांगो उससे। की मंगनाए गैरा कोलो, और उससे तो मांगना भी नहीं है। की मंगनाए गहरा कोलो, देके जो पछतावे, मांग ले अपने सतगुरा तो देंदिया देर न लावे। गैर कोल मंगी ना और गुरा कोल संगी ना, मतलब शर्माना मत, बेहिचक मांग। उसके जैसा तेरा अपना है कौन? तूने अपना नहीं समझा, बात अलग हो सकती है। तो सबको अपना समझता रहा, लेकिन जो अपना है उसे समझा ही नहीं है, और दोषारोपण उसी पर करते रहे। आप हमें भूल गए हो, आप हमसे दूर हो गए। नहीं नहीं, तूने कर दिया है। अंतरात्मा से सोचोगे तो एक ही आवाज आएगी, हरि में
आप ही आप भुलाया। हरि में आप ही आप भुलाया। हरि में आप, मैं भूला हूं, तू नहीं। भूली हैं हम ही तुमको, तुम तो हमारी सुदिना ही विसारे हो। आप नहीं भूले, हम भूल जाते हैं। आप तो बल्कि बख्शन हारे हो, असी भुलना हारे हैं, हम भूल जाते हैं। आप तो क्षमा करने वाले हो। हरि बोल रहा है, हरि में आप ही आप भुलाया। हरि में, हे हरि में आप ही आप भुलाया। हरि में अपने कर्म नहीं कुछ देखे। अपने कर्म नहीं कुछ देखे। अपने कर्म नहीं कुछ देखे। तुम पर दोष लगाया, तुम पर दोष लगाया। आप ही आप भुलाया। हरि में, हे हरि में देश विदेश बहुत दिन भटका। देश विदेश बहुत दिन, देश विदेश बहुत दिन भटका। देश विदेश बहुत दिन अपने घर नहीं आया। अपने आप ही आप भुलाया। हरि में आप ही आप भुला। सारे बोलो ना, हरि में। मेरे पांव में बेड़ी बनकर पड़ गई ममता माया। पड़ गई, तुम तो दूर नहीं थे मुझसे। तुम तो दूर, पर मैं ही पहुंच ना पाया। मैं ही पहुंच ना पाया। आप ही आप भुलाया। हरि में, हे हरि में मूर्ख मन कीनी मनमानी। मूर्ख मन हीरा जन्म गवाया। हीरा, तुम तो जन्म जन्म थे मेरे। तुम तो हो, तुम तो जन्म जन्म थे मेरे। पर मैं ही रहा पराया। हरि में आप ही आप भुलाया। हरि में आप ही आप ही आप ही आप भुला। हरि बोल। मांगना
कोई बुराई नहीं है। याद करो मांगना शब्द की एक बार मैंने व्याख्या की तो क्या कहा था, दुनिया से तो मांगना शब्द वही है, लेकिन सदगुरु से और परमात्मा से मांगना क्यों शर्माता है? मांगना, लेकिन क्या मांगना? हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। बहुत पहनना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है, अब तुमसे ही बहलना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हर एक क्षय में तेरा चमत्कार देखा, कई जन्म लेके कई बार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा, पर अब तुमको ही देखना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। गुनाहियों को होता है जो दीदार तेरा, फिर तो यकीनन ही नंबर है मेरा। मैं हर गुनाह की अब क्षमा चाहता हूं, दिल से क्षमा याचना करो, दिल से मन दिल से कान पकड़ के क्षमा याचना करो। हर गुनाह की अब क्षमा चाहता हूं, तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। बस और कुछ मिले ना मिले, बस तू मिल जाए। और इतना तो गारंटी दे रहा हूं, वो मिल गया तो सब अपने आप ही मिल जाएगा। कृपा मांगो, उसको मांगो, उसकी कृपा को मांगो। कृपा शब्द की व्याख्या हो रही है आज इतने दिन से। शेष कल समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल। हम तुम्हारे थे हरि जी, हाँ, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे गुरुदेव। तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हे मेरे गुरुदेव। तुम हमारे थे हरि जी। तुम हमारे ही रहोगे, हे मेरे गुरुदेव। तुम्हें छोड़ नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। किसके द्वारे अब तो आके अब तो आके बाह पकड़ लो, हे मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे। तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे, तुम हमारे ही, हे मेरे
तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। सब जग छोड़ नाता, एक बार हरि हंस के कह दो, मैं तेरा तू मेरा। साची प्रीति की साची प्रीति की रीति निभा दो, हे मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। हे मेरे तुम हमारे थे, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही। दासी की विनती सुन लीजो, हे मेरे सतगुरु प्यारे। विनती सुन लीजो, हे ब्रजराज दुलारे। एक ही आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक ही यही जीवन की एक बार हृदय से लगा लो, एक बार ओ एक बार हृदय से लगा लो, हे मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे हे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही। हे मेरे तुम हमारे हे हरि, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही हो। हे मेरे हे मेरे हे मेरे गुरुदेव।